अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत और डॉन न्यूज़ पर खुसूसी जो ट्रांसमिशन है रमज़ान मुबारक के हवाले से हम डिज़ाइन करते हैं और ये सिलसिला शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहता है। जहां पर रमज़ान मुबारक की बात हो रही है तो वहां पर आज एक बहुत अहम दिन है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। जी हाँ, आज है वुमेंस डे, ख़वातीन का आलमी दिन। ख़वातीन को पाकिस्तान में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर औरत के बहुत से मसाइल पे हैं वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मसला जिस पर नज़र डालना, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ज़ुचगी और डिलीवरी के दौरान होने वाले मसाइल। इस अहम मसले पर हमें बातचीत करनी चाहिए ताकि मसला उजागर हो और उस मसले का फिर हल भी हम निकाल सकें। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारी माएँ इस मुल्क में वाकई महफूज हैं। पाकिस्तान में हर साल डिलीवरी के दौरान बुनियादी तिब्बी सहूलियात की कमी का ख़वातीन को सामना रहता है और ख़ास तौर पर अगर बात करें देही इलाका जात की तो वहाँ पर ज़ुचगी के दौरान अमवात की शरह 69% तक पहुँच चुकी है और ये बहुत तशवीशनाक है। ऐसी हकीकत ये है कि तकरीबन 1 लाख जिंदा पैदा होने वाले बच्चों में से 199 माएँ महज मुनासिब तिब्बी सहूलियत ना मिलने की वजह से बेचारी अपनी जानों से हाथ धो बैठती हैं। लेकिन जहाँ पर ये मसाइल हैं वहाँ पर इन मसलों को हल करने के लिए अहम इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। पेशेंस एंड फाउंडेशन के साथ मिलकर लिप्टन ने जिन्ना हॉस्पिटल में वुमेंस विंग में 10,000 मुस्तहिक़ ख़वातीन को मुफ्त इलाज फराहम करने की सहूलियत के लिए एक अहम हदफ मुकर्रर किया है। और अगर हम जिक्र करें साल 2024 का तो उसमें लिप्टन ने जिन्ना हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपए अतिया किए थे और इन 1 करोड़ रुपए में तकरीबन 50 लाख रुपए अभी तक फराहम मजीद किए जा चुके हैं। और इस माली मुआवनत और जदीद तिब्बी मशीन की मदद से सिर्फ पिछले 7 माह में 5,665 ख़वातीन को इलाज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। ये बहुत ही इनकरेजिंग स्टेप है जो लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ख़वातीन की सेहत और महफूज ज़ुचगी के लिए हमें मज़ीद क्या इक़दाम उठाने चाहिए, हमें बतौर मुआशरा इस मसले के हल के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए, हमें ये सब कुछ सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने जहाँ तक बात की ख़वातीन के आलमी दिन की, अब हम बढ़ते हैं अपने इफ्तार सेगमेंट की जानिब। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें रुख करना पड़ेगा हमारे कुकिंग काउंटर का। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे शेफ़ रिजवान खान और उनसे हमें जानने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ रिजवान खान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें बताइएगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं फ़िश पुर्तगीज़। फाइन। ये यूरोपियन फ़िश है जी, जो बहुत अच्छे और लजीज है और चंद आइटम के साथ ही हम इसको मसाला जात के साथ बनाएंगे जो बहुत ईजी है। ठीक और हेल्दी भी है। ठीक। और इसके साथ हमारे दीगर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसके साथ है हमारे पास मशरूम है, ऑनियन है, टमाटो है, गार्लिक है, पार्सली है, मस्टर्ड पेस्ट है, लेमन है, बटर है, ओरिगानो, थाइम है हमारे पास। तो हम ये यूज़ करेंगे इसको। ठीक, तो चलिए रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ करने से पहले हम अपने हाथ धो लेंगे डेटॉल से। ठीक है। हमारे शेफ़ यहाँ पर मौजूद हैं और हम जैसा कि रोज़ाना ये करते हैं कि डेटॉल ओरिजिनल से अपने हाथ धो लेते हैं। इसका जर्म डिफेंस फार्मूला रखे रोज़ाना आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से महफूज। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ धोने चाहिए। बदलते मौसम में आती हैं कई बीमारियाँ, आप इससे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। और जो एवरीडे प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली के लिए, डेटॉल का डिफेंस फार्मूला, उससे आप अपने हाथ ज़रूर धोइए। तो शेफ़ रिजवान खान अपने हाथ धो चुके हैं और उनसे हम कहते हैं कि आज की जो रेसिपी है उसका हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे शेफ़ रिजवान? हम ग्लव्स पहनेंगे। क्योंकि हमने बहुत ख्याल रखना होता है हाइजीन का। तो हाथ धो लिए हैं लेकिन स्टिल ही इज़ अनकम्फर्टेबल कि वो कह रहे हैं कि नेकेड हाथों से मुझे कुकिंग नहीं करनी। ही इज़ वेयरिंग द ग्लव्स। और उसके बाद जैसा कि आज हम फिश बनाने जा रहे हैं पुर्तगीज़, उसके दीगर इंग्रेडिएंट्स हम शेफ़ से जानते रहेंगे। तो शेफ़ आप हमें साथ साथ बताते भी। ये साथ साथ हम बता रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा लिया ऑयल, ठीक, तकरीबन 300 ग्राम अगर हमारे पास फ़िश है तो हमने 1 खाने का चम्मच इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद हम गार्लिक इसमें डालेंगे, ठीक, तकरीबन 1 टीस्पून के करीबन ये डाल दिया। अब इसमें हम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। जी, ये सॉल्ट कितना होना चाहिए? सॉल्ट भी 1 टीस्पून। ये जो हम सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं फ़िश के मैरिनेशन के लिए, मैरिनेशन के लिए, ये मैरिनेशन के लिए हमने किया। ये इसमें हमने मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक, और इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे तकरीबन कोई 1 खाने का चम्मच। ये हम इसको भी हम मिक्स करेंगे।
अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम फिश को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक। अब ये और फिश हम कौन सी ले रहे हैं शेफ इसमें? इसमें हम बेक्टी फिश ले रहे हैं। इनको बोलने से बेक्टी फिश का क्या आप हमें बताइएगा फ़वाइद हैं? बेक्टी फिश ये है कि एक तो ये ताज़ी होती है, दूसरा जो है ना इसका नाम रावस भी देते हैं हम इसमें। ठीक। और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश होती है, लेकिन ये होती ताज़ा है। हमारे शेफ रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बताने जा रहे हैं पुर्तगीज़ फिश, जिसके लिए हम बेक्टी फ़िश का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हमने मैरिनेट करना है और उसके लिए हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स अपने इकट्ठे किए हैं। सबसे लेंगे हम ऑयल पहले और ऑयल में हम ऐड करेंगे सॉल्ट के अलावा हमने ऐड किया है मस्टर्ड पेस्ट, इसके अलावा हमने लेमन जूस ऐड किया है। इसके अलावा कुछ और ऐड किया हमने? जी, लेमन जूस है हमारे पास। लेमन जूस का हमने इस्तेमाल किया, मस्टर्ड का इस्तेमाल किया, नमक का इस्तेमाल किया और गार्लिक पेस्ट, ये हमने इसमें कर दिया है। अब हम इसका बनाते हैं सॉस, बटर सॉस। बनाइए। ये हमारे पास है। जब तक हम 5 मिनट फिश को जो है ना मैरिनेट करके रखें, जब तक हम इसका सॉस बना लें। 5 मिनट काफ़ी होते हैं मैरिनेशन के लिए? काफ़ी है। अच्छा, नहीं, ज़्यादा हो लेकिन हमारे पास टाइम कम है यहाँ पर। अच्छा शेफ रिजवान, मुख्तलिफ जो मीट हम इस्तेमाल करते हैं, फ़िश की भी कई अक़साम हैं, सबको मुख्तलिफ मराहिल में से गुजारना होता है मैरिनेशन का। किसी का वक्त ज़्यादा है, कम है, इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए पूछ लेती हूँ कि आप हमें ज़रूर बताइए कि हम कम अज़ कम कितना वक्त रखें, और अगर हम घर में हैं, नॉर्मल हैं, मतलब कोई हमें अर्जेंट नहीं बनाना पड़ रहा, कोई डिश या मेहमान नहीं आ रहे, तो कितना वक्त हम उसको रख सकते हैं? देखिए, इसका जो है ना तकरीबन कोई 1 आवर भी हो सकता है, ठीक, एक दिन के लिए, और तकरीबन 12 घंटे के लिए भी हम रख सकते हैं, 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितना वक्त इंसान के पास दरकार है उतना हम रख सकते हैं मैरिनेट, और कम से कम जो है ना 10 से 15 मिनट। ठीक। हमने सबसे पहले क्या किया है, पैन में हमने बटर डाला जी। बटर के बाद हमने तकरीबन 1 अदद प्याज कटी हुई, ये 1 अदद प्याज हमने इसमें डाल दिया। हम इसका सॉस तैयार कर रहे हैं जब तक प्याज हमारा गल रहा है। हमारे फिश को भी 5 मिनट तक मैरिनेशन के हो जाएंगे। और दूसरे पैन में हम क्या रेडी करने जा रहे हैं? ये फिश हम फिश को फ्राई करने के लिए हमने दूसरा पैन अच्छे से गर्म कर लेना है। एक चीज़ आप सबको बता दूं कि अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा, चाहे आप अंडा बनाएं, फिश बनाएं या उसमें चिकन फ्राई करें, कुछ भी आप उसमें पकाएंगे, वो पकेगा नहीं, उसकी अपर लेयर जल जाएगी और हो सकता है कि पैन के पैंदे के साथ चिपकना भी शुरू हो जाए। तो मेक श्योर आपका पैन गर्म हो और जो ऑयल आपने उसमें पोर किया है वो भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऐसे ही शेफ रिजवान जी। तो सॉस हम जो बना रहे हैं, साथ साथ हमारे देखने वालों को भी बताते जाइए कि हमने सबसे पहले तो उसमें अनियन ऐड किए हैं, बटर में ऑनियन। अब इसमें हम गार्लिक, चॉप किया हुआ गार्लिक डाल देंगे। ठीक। और ये कितना होना चाहिए जी? ये कितना होना चाहिए? ये भी तकरीबन कोई 1 टीस्पून के बराबर। ये जब तक पक रहा है, जब तक हम फ्राई पैन देखें ये गर्म हो जाए, हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। पैन के गर्म होने के बाद हमने ऑयल इसमें पोर कर दिया। हल्का सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया हमने और ये फिश को हम इसके अंदर ग्रिल कर देंगे। इसको जब तक हमारी फिश पैन में फ्राई हो रही है, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद आएंगे और इस रेसिपी के अगले स्टेप्स क्या हैं ये आपको बताएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमजान। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं आज फिश पुर्तगीज़ और हमारे शेफ ब्रेक पर जाने से पहले फिश को फ्राई कर रहे थे और अब उनसे पूछते हैं कि फिश हमारी कितनी बन चुकी है। जी शेफ। फिश हमारी तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट लगेंगे। हमने ऑनियन, गार्लिक, उसके बाद हमने मशरूम इसके अंदर ऐड कर दिया, तकरीबन कोई 4 से 5 अदद। ठीक है, ये हमने ऐड करके इसको अच्छी तरीके से सौते करके हमने इसके अंदर टमाटो ऐड कर देना है। ठीक। ये भी तकरीबन 1.5 अदद
हम इनके अलावा कोई और वेजिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपने कहीं वही ऐड हम हाँ और भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना अपनी पसंद के लिहाज से। ये हमारे पास पार्सली कर सकते हैं, ये हमने पार्सली का इस्तेमाल किया इसमें। ये हमने इसमें सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें ऑरिगानो, ये हर्ब होता है ड्राई हर्ब, ऑरिगानो और थाइम, ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा हम लेमन जूस का इस्तेमाल भी करेंगे इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून। ये हमारे पास तैयार हो रहा है। हमारी साथ साथ सॉस भी रेडी हो रही है और हमारी फिश भी अच्छे से फ्राई हो रही है। फिश हमारी हो रही है ग्रिल, जैसे ये तकरीबन पक चुकी है। तकरीबन हमारी फिश पक के रेडी है। फिश हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विटामिन डी सिर्फ चंद एक खानों में मौजूद होता है। फ़िश एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन डी मौजूद होता है। अगर आप फ़िश का इस्तेमाल रेगुलरली करें हफ्ते में एक बार, तो आपको विटामिन डी की कमी होगी नहीं, क्योंकि हमारा इतना धूप में बैठना नहीं होता, हम सनलाइट में इतना आते जाते नहीं हैं। तो अक्सर होता है कि जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें विटामिन डी की कमी होती है, बोन्स की डेंसिटी थोड़ी सी मुतासर होती है, उससे बोन्स में पेन होता है। लेकिन आप अपनी डाइट को इतना बेहतर रखिए कि अगर कोई चीज़ आपको एक जगह से नहीं मिल रही तो उसको दूसरे सोर्स से लेने की कोशिश करते हैं। तो अब से कुछ देर बाद हम अपना रेसिपी कार्ड, बल्कि प्ले हो चुका है, वो आपको बता देते हैं कि हमने ली है बैक्टी फ़िश 300 ग्राम्स, अनियन चॉप लिए हैं 80 ग्राम्स, टोमेटो लिए हैं 50 ग्राम्स, गार्लिक लिया है 30 ग्राम, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम लेमन लेंगे मैरिनेशन के लिए 2 टेबलस्पून या 20 ml, पार्सले चॉप लेंगे 10 ग्राम्स, मशरूम चॉप लेंगे 50 ग्राम्स, बटर 150 ग्राम्स, ओरिगेनो ड्राई लेंगे तकरीबन 1 या 2 चुटकी, और इसी तरह थाइम भी हम 0.5 ग्राम्स या 1 से 2 चुटकी इसका इस्तेमाल करेंगे। ड्राई हर्ब्स होते हैं, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप और डिफरेंट हो जाता है। यानी हमारे घर के मसाला जात अलग होते हैं, हम अगर ओरिगेनो, थाइम, रोज़मेरी, ये थोड़े इंग्लिश इंग्रेडिएंट्स इसका इस्तेमाल करें तो उससे टेस्ट थोड़ा फ़र्क लेकिन बहुत लजीज होता है। तो हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हो चुकी है और शेफ़ ने उसकी प्लेटिंग भी स्टार्ट कर दी है। अब हमने जो सॉस रेडी किया था उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। ब्यूटीफुल। हमने इसमें वेजिटेबल्स में टोमेटो, अनियन इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कुछ गार्लिक का भी हमने यूज़ किया है, आप चाहें तो वेजिटेबल्स डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद की। तो हमारी फ़िश रेडी है और हम शेफ़ से ये जानना चाहेंगे कि शेफ़ अब हमें बताइए कि हम आज का ड्रिंक क्या बनाने जा रहे हैं। आज का जो हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, शेफ मैं ये कहूँगी एक बार ज़रा दिखा भी दें हमारे देखने वालों को कि हमारी जो प्लेट है वो सजने के बाद किस कदर खूबसूरत लग रही है। देखिए कितने रंग हैं, ग्रीन कलर के क्यूकम्बर्स हैं, इसमें कैरेट है, और जो सब्जियां हैं पकने के बाद वो इस वाइट प्लेट में डिफरेंट कलर्स के साथ बहुत अपीलिंग, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आज हम अपना जो ड्रिंक है वो हमें बता दीजिए शेफ, क्या बनाने जा रहे हैं। ड्रिंक हम बना रहे हैं पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल हमारे पास, पाइनएप्पल शुगर हो गया, 7 अप हमारे पास आ गया, लेमन जूस, ये 4 चीज़ों को मिलाकर हम एक बनाएंगे एनर्जी ड्रिंक। ठीक, हम पाइनएप्पल का तकरीबन एक बॉल लेंगे, आप चाहें तो स्मॉल टिन भी ले सकते हैं, 7 अप का एक कैन लेंगे सोडा का। इसके अलावा इसमें हम आइस इस्तेमाल करेंगे, शुगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर दें, क्योंकि ऑलरेडी जो हम कोल्ड ड्रिंक यूज़ करेंगे उसमें ड्रिंक होगा, तो लेमन जूस का भी इसमें इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पाइनएप्पल जो एक टीन आता है तो उसका हमें 1 गिलास बनाना है, तो उसको हम तकरीबन 3 के 4 पीसे हैं, वो 1 गिलास के लिए हम बनाएंगे। और ये हमारे पास है 1 टीस्पून हमने इसमें लेमन जूस डाला, और शुगर तकरीबन कोई 1 खाने का चम्मच। ठीक। और ये हमारे पास आ गया आइस। आइस हम इतना डालेंगे कि 1 गिलास के हिसाब से 2-4 क्यूब्स ही हम डाल देंगे इसमें। ठीक है। फिर इसके बाद हम डाल देंगे 7 अप। इसमें हम वाइट ड्रिंक या अगर आप चाहें तो वाइट सोडा भी ऐड कर सकते हैं। और ये हम बना रहे हैं पाइनएप्पल कॉकटेल। इसमें थोड़ा सा कैलोरी काउंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 2 चीज़ें डाल रहे हैं, पाइनएप्पल भी टिन वाले हैं, उसमें भी शुगर होता है, शुगर खुद भी डाल रहे हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, और सोडा वाटर, कार्बोनेटेड वाटर होता है, उसमें भी ज़्यादा ही होता है। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करने के बाद ये तकरीबन रेडी है। अब हम शेफ़ से कहेंगे कि शेफ़ इसको आप अच्छे से
जो है वो पोर कर दें। अच्छा, ये जो क्वांटिटी थी ये 1 ग्लास के लिए थी। आप चाहें तो इसी की क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल करके 2 से 3 ग्लास बना सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो हमारा ड्रिंक पाइनएप्पल कॉकटेल रेडी है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। हम लेंगे पाइनएप्पल का स्मॉल टिन या एक बॉल ले सकते हैं आप। इसके अलावा जो हमारा सोडा वाटर है वो हम एक टिन लेंगे, आइस लेंगे। इसके अलावा शुगर चाहें तो रख सकते हैं 1 टेबल स्पून, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और लेमन जूस। ये हमने पाइनएप्पल को चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। ये हमारा रेडी हो चुका है। एक बार फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंग्रेडिएंट कार्ड। पाइनएप्पल लेंगे एज रिक्वायर्ड। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे एज रिक्वायर्ड 1 हम कैन लेंगे इसका। आप चाहें तो 2 या 3 भी ले सकते हैं लोगों के लिहाज से। आइस आपकी पसंद है कि ज़्यादा ठंडा पीना चाहें। शुगर हस्बे जायका। आई वुड सजेस्ट कि इसको स्किप कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पाइनएप्पल है इट इज़ स्वीट। इसके अलावा लेमन जूस लेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच, और उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और हमारा ड्रिंक आज का रेडी हो चुका है। हमारी दोनों जो रेसिपीज़ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। हम अपने शेफ़ रिजवान खान का कहेंगे शुक्रिया। शेफ़ बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी आज का मेन कोर्स और ड्रिंक हमें बनाना सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तो आज का जो हमारा मौजू है हम उस पर बात करेंगे, और बात हम करेंगे सीरत नबी पे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, हमारे लिए कितनी मशअल राह है, हम उनको किस तरह से फॉलो करें, और अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो क्या हमने अपने रब को राज़ी कर लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा के साथ। तो कीप वॉचिंग रौनक़े रमज़ान। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। आपको मेरे अशार से मद्दा सराय से इल्म हो चुका होगा कि आज का हमारा टॉपिक है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दा सराय करना हम सब पर लाजिम है। हम उनकी ज़िंदगी पर चलते रहें तो आप समझिए कि हमने आखिरत में खुद को कामयाब कर लिया। इरशाद बारी ताला है कि ए मोहम्मद आप कह दीजिए कि ए इंसानों, मैं सबकी तरफ उस खुदा का पैगंबर हूँ जो ज़मीन और आसमान की बादशाही का मालिक है, जिसने ये सब कुछ बनाया है। मैं उसकी तरफ से भेजा गया हूँ तुम सबकी हिदायत के लिए। उसके सिवा कोई खुदा नहीं, वही है जो जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है। बस ईमान लाओ अल्लाह सुब्हान व तआला पर और उसके भेजे हुए पैगंबर पर जो नबी है और उम्मी है, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम राह रास्त पा जाओ। ये ट्रांसलेशन थी जो आप लोगों के सामने रखी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना करार दिया और हमें उनके उसवा हसना पर अमल करने की तलकीन की है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इत्तबाए रसूल और अताते रसूल को लाजिम और मलजूम और फ़र्ज करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि फ़िल हकीकत तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में निहायत ही हसीन नमूना है। इसके अलावा इरशाद खुदाबंदी है कि जिसने रसूल की अतात की गोया उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अतात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद अखलाक और आला सिफ़ात के मालिक थे। कुरान करीम में आपके लिए इरशाद है और बेशक आप अज़ीमुश्शान खुल्क़ पर कायम हैं। और फिर एक और जगह इरशाद हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि हमने आपको
तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान करीम पर जहाँ पर हमने ये कहा गया है कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं, वहीं पर अल्लाह को एक मानने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात हम सब पर लाजिम कर दी गई है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, हमने तुम्हें तमाम इंसानों के लिए बशीर यानी बशारत देने वाला और नज़ीर और डराने वाला यानी नसीहत से लोगों को डराने वाला बनाकर भेजा। फिर एक और जगह इरशाद हुआ है कि ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। नबी करीम के जो मुखालिफिन थे, कुफ्फारे मक्का थे, वो खुद उन्हें सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। उनकी कितनी आला सिफ़ात थी, वो हमारे लिए किस तरह मशल राह हैं और उनकी अतात करके हम कैसे अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करेंगे आज सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हमारे लिए सरापाए रहमत हैं, किस तरह हम उनके इत्तबा करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अगर देखा जाए तो वो एक पैगम्बर और रहमत तो हमारे लिए हैं ही, लेकिन वो एक बेहतरीन इंसान थे, जाहिद थे, बेहतरीन आबिद थे। अगर बात की जाए सियासत की तो बेहतरीन पॉलिटिशियन थे, एक ऐसा रूलर जिसने ऐसी हुक्मरानी की हो ना कि सल्तनत पर, रियासत पर, बल्कि दिलों पर। वो एक बेहतरीन सोल्जर्स थे, एक अच्छे लीडर थे, बेहतरीन बाप, बेहतरीन शौहर, बेहतरीन ताजिर, एक अच्छा दोस्त, एक बेहतरीन उस्ताद और एक अच्छा हमसाया। गर्ज ये कि आप जिससे मिलते थे वो आपका गर्विदा हो जाता था, आपकी इस सिफ़ात से इस कदर वो सब जो है वो आपके फ़ैन हो जाया करते थे। इवन उनके जो दुश्मन हैं, जो कुफ़ारे मक्का हैं, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर जो है वो पुकारा करते थे। वो ऐसी हस्ती हैं जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन मुकम्मल किया। जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, फिर 1,24,000 पैगम्बर आए और वो सिलसिला ख़त्म हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो पहले बात करेंगे डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से। आप हमें ये बताइएगा कि सीरत तैयबा हमारी कामयाबी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान पाक में जहाँ जहाँ अल्लाह की इत्तिबा का हुक्म आया है वहीं पर इत्तिबाए रसूल का हुक्म आया और ये कहा गया है कि जिसने रसूल की अतात की वो आखिरत में कामयाब हो गया। और अल्लाह ख़ुद बताते हैं कि जिसने रसूल की अतात की उसने फिर मेरी भी अतात की। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को और जहाँ तक आपके नाजरीन मौजूद हैं उन सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक को हम सब के लिए बरकतों और रहमतों के हुसूल का ज़रिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रकम, दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रकम, और फ़िक्र मजहूल हुई गिर पड़ा हाथों से कलम। कौन कर सकता है तौसीफ़ शहनशाह उमम, और काबा कौसैन की मंजिल पे गए जिसके कदम, जिसको अल्लाह ने कौनैन की शाही दे दी, संगरेज़ों ने नबूवत की गवाही दे दी। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हमारा आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, बल्कि यूँ कहिए कि पूरा कुरान मजीद परवरदिगार आलम ने अपने हबीब का क़सीदा बनाकर उतारा। और जब हम कुरान मजीद की उस आयत की तिलावत करते हैं कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हम सब के लिए बेहतरीन उसवे अमल है। उसवे अमल यानी नमूने ज़िंदगी। तो जैसा कि आपने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे बतौर बाप देखा जाए, चाहे बतौर उस्ताद देखा जाए, चाहे बतौर हमसाया देखा जाए, हर किरदार में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कामिल व अकमल नज़र आते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहतरीन तालीमात परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम उन तालीमात पर अमल कर सकें। ठीक, सूरह आले इमरान के आयत नंबर 31 की ट्रांसलेशन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। उसमें है कि ए हबीब, आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी गुनाह को मुआफ़ कर देगा, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। फिर सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 तमाम आसियों की शफात के लिए वो यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर फरमाए गए। ये हम सभी जानते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था लोगों की तबलीग करने का, लोगों को
हिदायत की तरफ बुलाने का, अल्लाह का पैगाम आम करने का, ये चीज़ आप सब पर वाज़े रहे कि आज हम जो भी आमाल करते हैं, जब तक कि हमारे तमाम काम, जो नेकियां हैं, जो अच्छाइयां हम कर रहे हैं, वो अल्लाह और उसकी रसूल की अताअत के दायरे में नहीं आते ना, तो वो अल्लाह पाक उन अमाल को कबूल नहीं करेगा। तो मेक श्योर वट एवर यू आर डूइंग वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की हसूल के लिए हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कितना हसीन था, आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और दूसरे बच्चों से कितनी फ़र्क थी? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पे तो हम बाद में आएंगे, बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा गिरामी को और उनके पूरे ख़ानदान को ये यकीन हो रहा था कि हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा विलादत होने वाली है जिसकी जो कि वजह तख्लीक़ कायनात है। और हज़रत आमिना बिनते वहब फरमाती हैं कि जिस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उनके हुजरे मुबारका में नूर फैल गया और उस नूर में जिसमें दूर दूर तक शाम के महलात तक साफ नज़र आने लगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो सावा की नहर खुश्क हो गई, कैसर और किस्रा के अंगूरे लरस गए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बसादत से दुनिया को ये यकीन हो गया कि यकीनन कुछ डिफरेंट, कोई वजह तख्लीक़ कायनात है, कोई ये अल्लाह के फ़रस्तादा है, कुछ न कुछ इनके अंदर ऐसा ज़रूर है। अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत नहीं फरमाया, ऐलान रिसालत तो जब 40 बरस के होंगे तब करेंगे, मगर मक्के की सरजमीन पर लोगों को मालूम हो गया था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को ये मालूम हो गया था कि ये बच्चा जो है इसके अंदर कुछ गैर मामूली सलाहियतें हैं। और वो गैर मामूली सलाहियतें कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रिवायत ये कहती है क्योंकि आप सरदार मक्का थे, सरदार कुरैश थे, तो आपके लिए खाने काबा में एक मसनद बिछाई जाती थी, तो उस मसनद के ऊपर कोई बच्चा बैठ नहीं सकता था मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि बचपने में थे तो वो खेलते हुए उस मसनद की जानिब चले जाते थे और उसके ऊपर बैठ भी जाया करते थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कोई एतराज़ नहीं करते थे। मालूम ये हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी बड़ा प्यारा था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का लड़कपन भी बहुत प्यारा था। साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला जो हैं वो बताते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ की बाबत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है के बारे में फरमाया कि आपका अखलाक़ ही कुरान करीम है। तो हमें जब फॉलो कर रहे हों तो आप ये समझिए कि हम कुरान में जो कुछ ज़िक्र फरमाया गया है नबी करीम के बारे में, एक एक टीचिंग, एक एक प्रीचिंग, उसी पर अमल कर रहे हैं। बहुत मुफस्सिल, बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। हम बात कर रहे हैं सीरत तैयबा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी 1,24,000 पैगम्बर आए हैं उनमें से वो वाहिद हस्ती हैं जिन्हें मकाम महमूद पर हशर के दिन क़यामत के रोज़ इस ओहदे पर फाइज़ किया जाएगा, मकाम महमूद पर फाइज़ किया जाएगा और लोगों की हिदायत के लिए जितने भी पैगम्बर आए हैं इनको एक अलग मकाम हासिल है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जिनको मेराज नसीब हुई, यानी जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान पर बुलाया और फिर दुनिया पर वापस भी भेजा। तो हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। आप सब पर वाज़े रहे कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और दुनिया के सारे इंसानों से अज़ीज़ ना हूँ। तो ये बात जहन में रखिए कि हमारे लिए जो हम मुसलमान हैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें महबूब तर होनी चाहिए और उसके बाद फिर तमाम रिश्ते हैं। और ये चीज़ जहन में रखिए कि हज़रत मोहम्मद से बढ़कर आपने अगर किसी को चाहा तो ये फिर हम उस लेवल पे नहीं हैं जिस लेवल पे हमसे तकाजा किया जाता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स। मैं बात करूँगी डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा से। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का तज़किरा किया, अगर उनको देखा जाए उनकी जवानी में, उनके यूथ में, तो वो
दूसरे नौजवानों से, जैसे उस ज़माने में जहालत हुआ करती थी, नौजवान औबाश हुआ करते थे, तो आपका किरदार उनसे कितना मुख्तलिफ हुआ करता था? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी एक पाकबाज़ ज़बानी थी, और रिवायत ये कहती है कि जिस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कपन में थे, आगाज़ शबाब हो रहा था, तो उस वक्त मक्के की तमाम नौजवान जो थे वो बहुत ज़्यादा लव लाब में मसरूफ़ रहा करते थे और उनकी दिलचस्पियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक़ हुस्ना के दायरे में रहा करते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक़ हुस्ना के दायरे में रहते हुए न सिर्फ ये कि ख़ुद कोई गैर अखलाक़ी हरकत नहीं करते थे, बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अफराद को भी मना किया करते थे। जो उनके हम उम्र बच्चे हुआ करते थे, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी मना किया करते थे कि कोई गैर अखलाक़ी काम ना करो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इश्क़ दमे जिब्रील, इश्क़ दमे मुस्तफ़ा और इश्क़ खुदा का रसूल, इश्क़ खुदा का कलाम, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक मुसलमान, एक मोमिन की ज़िंदगी इश्क से इबारत है। यानी जैसा कि अभी आपने फरमाया कि अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना होगा, तो बिल्कुल हमें वैसे ही नज़र आता है कि जब तक ये इश्क की कार फरमाई नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कितनी आला सिफ़ात होंगी कि जो लोग आपको नापसंद करते थे, आपके दुश्मन थे, मुशरिकीन थे, कुफ़ार मक्का थे, वो ख़ुद आपको सादिक और अमीन के अलक़ाब से पुकारा करते थे। एक तरफ अदावत भी है और दूसरी तरफ फिर आप में जो सिफ़ात हैं उनको वो सनद भी दे रहे थे कि हाँ ये सिफ़ात इनमें है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ऐलान रिसालत किया नहीं है, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि कोहे अबू कबीस के सामने खड़े होकर फरमा रहे हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि अनकरीब इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आने वाला है जो कि अनकरीब तुम पे हमला कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? तमाम मुश्रिकीन मक्का, तमाम कुफ़ार मक्का एक ज़बान होकर कहते हैं कि मोहम्मद, हम बेशक आपकी इस बात पर यकीन कर लेंगे, इसलिए कि हमने आपसे ज़्यादा किसी को सादिक और अमीन नहीं पाया। तो यह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की गवाही थी कि वो उनको मानते नहीं थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने पर तैयार नहीं थे, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करते थे। यानी जो पैगाम वो ला रहे थे, जिस तरह वो तौहीद का पैगाम आम कर रहे थे, जहालत को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, सादिक और अमीन तो मानते थे, सच्चा मानते थे, लेकिन उनके पैगाम पर वो यकीन नहीं रखते थे। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से ऐलान रिसालत बाद में किया है और अपने किरदार से ऐलान रिसालत पहले किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। इरशाद बारी ताला है कि दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक पैगंबर उठाया जो उसकी आयात तुम्हें सुनाता है, उनकी ज़िंदगियों को संवारता है, उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरीहन गुमराहियों में पड़े हुए थे, यानी इंसानियत को अंधेरों से निकालकर उन्होंने रोशनियों का रास्ता दिखाया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स। अब हम बात करेंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सीरत तैयबा में हमारे लिए क्या रोशन रास्ते हैं कि हम उन पर फॉलो करें और अपनी आखिरत संवारें, और हमारे लिए क्या क्या अहम मैसेजेस हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे वो किस तरह सीरत तैयबा को फॉलो करते थे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दो आयत पढ़ी। पहली आयत में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका रोल मॉडल है। कोई शख्स अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को अपनाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाता है, तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सब से कह दिए इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर ये मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फ़त्तबिऊनी, तो उन्हें चाहिए आपकी इत्तबा करें। जो शख्स अल्लाह की हबीब की इत्तबा करता है, रसूल पाक की इत्तबा करता है, होता क्या है, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, युहिब्बकुमुल्लाह, अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है,
व यग़फ़िर लकुम, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी पाक की इत्तबा किस तरह करते थे, इताअत किस तरह करते थे। एक मशहूर रवायत है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाली ग्राउंड के अंदर एक मरतबा ऊँट को इस तरह घुमा रहे हैं, तो किसी ने पूछा, ए अब्दुल्ला, ए इब्न अब्बास, ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाया, मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ से गुजरा था बचपन में, मैंने मुस्तफ़ा को इस तरह रोल काटते हुए देखा था चक्कर, तो मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत के मुताबिक रोड इस तरह चल के गुजरता हूँ। एक मरतबा एक सहाबी को देखा, वो बुज़ुर्ग सहाबी और एक नौजवान सहाबी हैं, तो एक जगह से जब गुजरे तो जो बुज़ुर्ग सहाबी थे उन्होंने गर्दन को इस तरह झुकाया, हदीस में बाकायदा अल्फाज है जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह गर्दन को झुकाया और झुकाने के बाद वो सीधे हो गए और चलने लगे। तो एक नौजवान ने पूछा कि हज़रत, आपने गर्दन को इतना झुकाया जिस तरह रुकू तक जाते हैं, फिर आप सीधे खड़े हो गए। फरमाया, बरसों पहले मैं यहाँ से गुजरा था और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ में गुजरा था, तो एक दरख्त की टहनी निकली हुई थी। अच्छा। हुजूर ने गर्दन झुकाई थी। अब जब भी यहाँ से सहाबा गुजरते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इत्तबा में गर्दन को झुका के निकलते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो समझ में आती थी बज़ाहिर और जो समझ में नहीं भी आती थी, सहाबा हुजूर के लिए मनोआन उसी तरह नक्शे कदम पे चलते थे। और जो हुजूर के नक्शे कदम पे चलता है, ज़िंदगी में अपनाए, सादिक हो जाए, अमीन हो जाए, सच्चा हो जाए, अमानतदार हो जाए, सच बोलने वाला हो जाए, अखलाक बांटने वाला हो जाए, वादा को पूरा करने वाला हो जाए और मोहब्बत करने वाला हो जाए, रहम करने वाला हो जाए, तो वो अल्लाह के भी करीब होता है और रसूलुल्लाह के भी करीब होता है। सुभान अल्लाह। हम किस तरह इत्तिबा करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर सके, दुनिया अपनी बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बेहतर बना लें और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। इस पर बहुत मुफस्सिल हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। सूरह तौबा की आयत नंबर 126 की ट्रांसलेशन आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी, जिसमें है कि बेशक तुम्हारे पास एक बाअज़मत रसूल तशरीफ़ लाए हैं, तुम्हारा तकलीफ़ में मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त गिरां गुज़रता है। ए लोगो, वो तुम्हारे लिए भलाई और हिदायत के बड़े तालिब और आरज़ूमंद रहते हैं और मोमिनों के लिए निहायत ही शफ़ीक़, बेहद रहम फरमाने वाले हैं। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात क्या क्या हैं, ये मुझे भी बताइए और हमारे देखने वालों को भी। सुभान अल्लाह। हर नबी मुअज्जिज़ा लेकर आया और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिज़ा बनकर आए। ज़ाहिरी हाथ से, अब मिसाल के तौर पे हुजूर के जिस्म पाक के जो मौज़ूज़ात हैं मैं वो आपको बयान करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई, बीबी आमना फरमाती हैं, जब बच्चे सोते हैं तो उनकी आँखों में कीचड़ आ जाती है और बाल बिखर जाते हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम जब उठते थे बाल बने हुए होते थे और आँखों में काजल लगी हुई होती थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मुश्क व अंबर जैसी खुशबू आती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ूज़ात में से मशहूर वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कोई मौजज़ा दिखाएं कि आप अल्लाह के नबी हैं। आपने फरमाया, क्या करना चाहते हो? तो देखा इधर हुजूर ने इस तरह हदीस के अल्फाज में उस तरह आपको करके दिखा रहा हूँ, चाहो तो निगाह डाली। फरमाया, वो दरख्त जाओ उससे कहो कि तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आराबी गया, कहने लगा कि ए दरख्त, तुझे अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। अबू नईम ने इसको लिखा हुज्जतुल आलमीन फ़ी मौज़ात सय्यदुल मुरसलीन के अंदर अल्लामा यूसुफ नबहानी ने लिखा कि वो दरख्त चल के आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक बोतल है, इस बोतल में कितने लोग पी सकते हैं? अगर बहुत प्यास लगे 5-10 लोग, इससे ज़्यादा पी सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 100 लोग पी सकते हैं। नाज़रीन से बुखारी शरीफ की हदीस है कि 1400 सहाबा, कितने सहाबा थे? 1400 सहाबा थे हुजूर लश्कर के साथ, और गर्मी के दिन है और शदीद तरीन गर्मी। साहबी आया हुजूर के बाद, या रसूलल्लाह बहुत गर्मी, अल-आतश प्यास है। हुजूर ने फरमाया, पानी लेके आओ। तो तकरीबन इतना पानी, जो बुखारी की हदीस है कि एक चिल्लू यानी एक घूंट इतना पानी होगा, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। हुजूर ने अपनी उंगश मुबारक उसमें रखी, बुखारी के अल्फाज ऐसे रखी। साहबा कहते हैं, वल्लाहि वज़्ज़ती, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हम 1400 लोग पानी पीते रहे, जानवरों को पिलाते रहे, पानी था कि वो ख़त्म हो नहीं रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा किया सूरज की तरफ। जब सैयदना अली हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर की बारगाह में थे, उस जानू पे, हुजूर के जानू पर, यानी हुजूर उनके जानू पे सर रख के आराम फरमाते, तो देखा कि नमाज असर जारी है। पूछा, अली नमाज
क़ज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा? फरमाया रसूलल्लाह आपके पास हूँ, अदा पढ़ना चाहता हूँ। सहाबा कहते हैं हुज़ूर ने ऐसा इशारा किया तो ऐसा लगता था कि सूरज मुंतज़िर है कि मैं मुस्तफ़ा पे कुर्बान हो जाऊँ। हुज़ूर ने ऐसा इशारा किया तो सूरज पलटना शुरू हो गया। इसी तरह चाँद की ये मशहूर रिवायत है कि हज़रत अब्बास जो हुज़ूर के चचा थे, एक मरतबा कहने के या रसूलल्लाह मुझे तो बचपन में मालूम हो गया था कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया कैसे? फरमाया ऐसे कि जब आप दुर्र यतीम थे, आपके पास कोई नहीं होता था, तो मैं देखता था कि आप अकेले होते थे और मैंने एक मरतबा देखा आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। आप 6 महीने या साल के थे, तो जब मैं करीब आया तो देखा आपका हाथ आसमान पे था, आप ऐसे इशारा करते तो चाँद इधर होता, आप ऐसे इशारा करते चाँद उधर होता। उस वक्त हुजूर ने फरमाया ए अब्बास, ए चचा, मैं उस वक्त भी सातों आसमान पे चलने वाले कलम की आवाज़ को सुनता था। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ग़ज़वा उहद गालिबन या ग़ज़वा बदर का वाक़या है या ग़ज़वा तबूक का वाक़या है, आँख में सीधा तीर लगाए और आँख बह गई। हुजूर के पास आया, या रसूलल्लाह, ऐसे इशारा किया, या रसूलल्लाह, हदीस के अंदर पाया। हुजूर ने मुस्कुराया, अपना लुआब दहन तीर निकाला और लुआब दहन उस जगह पे लगाया। सहाबा कहते हैं जब हमें रात में मीलों दूर देखना होता तो जिस सहाबी की आंख में तीर लगा था उसे बुलाते, जो आंख सही थी उस पर हाथ रखवाते, जो आंख मुस्तफ़ा ने लगाई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वो मीलों दूर देख लिया करता था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बच्चा था कि जिसके जिस्म से खुशबू आती थी, तो मदीने के बच्चों ने पूछा कि तुम्हारे पास खुशबू कैसे आती है? उसने कहा मसला ये था, मैं बीमार था, मेरे जिस्म में इतने ख़तरनाक पीप वाले दाने थे कि मेरे माँ बाप भी मुझसे घिन खाते थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, हुज़ूर ने हाथ फेरा, सूरह फातिहा पढ़ते रहे, हाथ फेरते रहे। जैसा हुज़ूर ने हाथ हटाया ऐसा लगता था कि कभी मेरे जिस्म में ज़ख़म नहीं था, और उस हाथ से जो मुस्तफ़ा ने लगाया था उससे आज भी खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। आपा, बच्चों का जिक्र हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कितनी शफ़क़त से पेश आते थे? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ात पर गुफ्तगू हो रही, तो मेरा जी चाहता है कि मैं भी अपना हिस्सा डालूं। बिल्कुल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते हैं, महताब के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में पत्थरों को, संग्रेज़ों को हाथों में उठा लेते हैं और वो पत्थर, वो संग्रेज़ें उनके हाथों पर बज़बान अरबी फ़सीह बलीग़ ज़बान में कलाम करने लगते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त पर एक दूसरे पहाड़ पर दरख्त को इशारा करते हैं, वो दरख्त अपने मकाम से बुलंद होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने लगता है। हुज़ूर नबी करीम, बहुत सारे मुअज़्ज़ात हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का, मगर जो सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा है वो वाक़ई मेराज है। हुज़ूर नबी करीम इस मुअज़्ज़े की कोई किसी की नज़ीर नहीं मिलती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने मेराज आसमानी अता फ़रमाई, और इस शान से मेराज आसमानी अता फ़रमाई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर ज़ंजीर दर भी हिलती रही, बिस्तर रसूल भी गर्म रहा, वज़ू का पानी भी बहता रहा। सुभान अल्लाह। हम शान मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, उनकी सीरत तैयबा पर रोशनी डाल रहे हैं, मौजज़ात का जिक्र हो रहा है। उन्होंने अपने 23 साल करियर में, जिसमें उन्होंने अल्लाह पाक ने उन्हें एक असाइनमेंट सौंपी थी कि अल्लाह का पैगाम आम किया जाए, उन्होंने जो सवतें झीली अपने प्यारों की, मक्का वालों की, किस तरह उन्होंने अल्लाह का पैगाम आम किया और जिन जिन लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया था फिर किस तरह उन्हें मुआफ़ कर दिया, इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो क्या क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं, और आप सब पर वाज़े रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह पाक ने मेराज के मकाम पर बुलाया था, और वहाँ से जो हमें तोहफ़ा मिला था वो नमाज की सूरत में मिला था जो 50 थी, और फिर अल्लाह पाक से उन्होंने बात की, करते 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 5 हम पर फ़र्ज़ की गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स। तो बात मैं करूँगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि क़यामत के रोज़ उन्हें मकाम महमूद पर फायज़ किया जाएगा, और ये वो वाहिद हस्ती हैं अमंग ऑल अंबिया कराम जो 1,24,000 थे, उनमें से सिर्फ हज़रत मोहम्मद का इंतखाब किया गया मेराज के लिए। सुभान अल्लाह। मेराज के हवाले से भी और आपके सवाल में वो मकाम महमूद वाला सवाल जी ज़रूर होगा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़े 2 मौजज़ात दिए गए। एक कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है, दूसरा नबी इस्लाम को मेराज का सफ़र दिया गया। देखिए, आज आप
गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, बस में करें, आप एयरक्राफ्ट में करें, हेलीकॉप्टर के अंदर हैं, किसी भी गाड़ी में किसी में भी सफ़र करें, उसकी स्पीड कितनी हो सकती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक कहते हैं बर्क़ कहते हैं लाइट की स्पीड है 83 लाख मील फी पर सेकंड गालिबन, इतनी स्पीड है। नबी इस्लाम मल्टीपल लाइट पर सवार थे, यानी कि करोड़ों खरबों की स्पीड से अल्लाह के नबी ने ट्रैवल किया, इतनी ट्रैवलिंग कर रहे थे। और मैं आप सबसे पूछूं, आपसे पूछूं, नाज़रीन से पूछूं, आप मिसाल के तौर पे 150 चला रहे हैं या 200 चला रहे हैं या 750 चला रहे हैं, सही है, आपकी स्पीड अगर 500 है तो क्या आप मुझे और आप किसी को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का कमाल ये था जो अल्लाह ने दी थी, आप लाखों खरबों की मील से गाड़ी चला रहे हैं, यानी बुराक पे बैठे, और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आप कहते हैं मैंने देखा कि मरर तू, अल्फाज हदीस के, मरर तू, मैं गुजरा मूसा की कब्र पे, वह युसल्ली, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो मेरे नबी को अल्लाह ने वो आँख दी थी जो खरबों की स्पीड से भी चल रहे थे और कब्र के अंदर मूसा को भी देख रहे थे। हम ज़मीन के ऊपर नहीं देख सकते, मगर मेरा मुस्तफ़ा करीम ज़मीन के अंदर भी देख सकते हैं। मकाम महमूद जो आपने सवाल किया बहन कि हुजूर को ही क्यों चुना गया, देखिए कल क़यामत के दिन तकरीबन 50,000 साल लोग खड़े होंगे, सूरज सवा नीचे पर होगा, ज़मीन तांबे की तरह उबल रही होगी, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई कंधे तक पसीने में होगा। ये हदीस के अंदर अल्फाज है। सब जाएंगे 50,000 साल की तकरीबन बाद आदम अलैहिस्सलाम के पास कि आप अल्लाह से दुआ के लिए कहें। वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी इला गैरी। वो सब जाएंगे शीश अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे जाओ तुम हज़रत इब्राहीम के पास, इब्राहीम को कहेंगे जाओ मूसा के पास, मूसा कहेंगे जाओ ईसा के पास, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तुम्हें एक का पता बताता हूँ, तुम उनके पास जाओगे वो किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और सब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, हुजूर सजदे में गिर जाएंगे, आवाज़ आएगी इरफा रासी या मोहम्मद, मोहम्मद अपना सर उठाए। आज सब के सर झुकेंगे, मोहम्मद तेरा सर उठेगा। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फरदा, कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह देता चला जाएगा, मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएंगे। तो वो मकाम हम यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद है, वो हम की जगह वो तारीफ़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब करेंगे, फिर अल्लाह राज़ी हो जाएगा और फिर जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा और लोग फिर मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे। आपा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम आम करने के लिए 23 साल तक जद्दोजहद की। आगाज़ में उनको किन मुश्किलात का सामना था, कितने उन्होंने मसाइब सब्र के साथ तमाम झेले? अच्छा, कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आज़ार थे, इसलिए कि उनकी जो बादशाहत थी, उनकी जो सरदारी थी वो ख़तरे में पड़ गई थी। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ऐलान रिसालत फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफ़लहू, ताकि तुम फ़लाह और कामयाबी की मंजिलों की जानिब गामज़न हो जाओ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रिसालत पर हम देखते हैं कि जो मक्के के मुस्तज़अफ़ीन थे, मज़लूमीन थे, महरूमीन थे, उन्होंने बहुत जल्दी लब्बैक की सदा कही। और जब वो दायरे इस्लाम में जौक दर जौक दाखिल होने लगे तो वो जो मक्के के बड़े बड़े सरदार थे और जो सरदारान कुरैश थे, उनको ये ख़तरा दरपेश हुआ उनकी सरदारी ख़तरे में आ गई है। उनकी सरदारी ख़तरे में आ गई है। तो उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसाइब की इंतहा कर दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कूड़ा फेंका जाता था, सरकार दो आलम पर भी फेंक दिया जाता था। आका मैंने तारीख़ में एक रिवायत ये पढ़ी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से रोज़ाना गुजरते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया का मकान आया करता था। अच्छा, वो बुढ़िया जो थी वो रोज़ाना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। अब वो कई दिनों से नज़र नहीं आई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि वो ज़ईफ़ा, वो बुढ़िया कहाँ गई? तो लोगों ने बताया कि वो बीमार पड़ी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। अब क्योंकि वो ज़ईफ़ा बीमार थी, लिहाजा जब उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो वो उठकर बैठ गई, कहा कि मोहम्मद कमज़ोर जानकर इंतकाम लेने के लिए आए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया बल्कि इयादत करने के लिए आया हूँ। ये अंदाज़े रहीमाना, और रिवायत में ये भी है कि उन्होंने उनके घर की सफाई भी की थी, पानी भी भरा था। ये अंदाज़े करीमाना था कि जिसकी बिना पर वो कलमा पढ़ा और कबूल इस्लाम कर लिया। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ताइफ वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक रवा रखा और बदले में नबी करीम ने शफ़क़त दी उनको? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकले हैं, ट्रैवल किया आपने कि
कि आप अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग का काम करें। ताइफ गए और ताइफ के उबाश बच्चों को आपके पीछे लगा दिया गया और वो नबी इस्लाम पे संगबारी करते थे। यहाँ तक रवायत में आता है कि नबी इस्लाम के नालैन मुबारक खून से भर गए थे और फरिश्तों का सरदार, ये जो पहाड़ है उसका फरिश्तों का सरदार आ कहने लगे या रसूलल्लाह आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को उठाकर इनको तबाह बर्बाद कर दूँ, मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। तो यहाँ से सबक ये मिलता है, आपको सब्र करना है, आपको शफ़क़त करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुश्किलात पे राज़ी रहना है, आपको अता का जज्बा रखना है और आपको खैर ख्वाही का जज्बा रखना है। जिसके अंदर खैर ख्वाही का जज्बा, मुआफ़ करने का जज्बा, अता करने का जज्बा आ गया, वो सिफ़ात अंबिया से मुत्तसिल हो जाता है। तो अल्लाह से दुआ कि आज के इस प्रोग्राम में हमें ये समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब्र करने वाले बन जाएँ, मुआफ़ करने वाले बन जाएँ, खैर ख्वाही का जज्बा लाने वाले बन जाएँ। सुभान अल्लाह। आपा जंगें लड़ी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके साथ क्या सलूक किया गया उनके मुखालिफिन की जानिब से, और जब फ़तह नसीब हुई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जो उनके कैदी बने, जो लोग उनके दस्तरस में थे, चाहते तो बहुत बदला लेते क्योंकि उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था नबी करीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपके सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे जहन में ख्याल आया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन आम माफ़ी का ऐलान कर फरमा दिया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया मक्के की सरजमीन पर कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह मक्का की हैसियत से मक्के में दाखिल हुए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान देकर अमन का सफ़ेद परचम लहराते हुए दाखिल मक्का हुए और बतला दिया कि जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना हुआ करता है। सुभान अल्लाह। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। 1, बात करो तो सच बोलो। 2, वादा करो तो पूरा करो। तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो दयानत के साथ उसे वापस करो। अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करो। अपनी निगाहें नीची रखो यानी गैर महरम औरतों पर नजर ना जमाओ और अपने हाथों को रोको यानी जुल्म ना करो। इसके अलावा ये तमाम टीचिंग्स हैं नबी करीम की, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा कहने की नहीं थी, बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे बल्कि दरगुजर करते थे और मुआफ़ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अल्लाह का पैगाम आम किया है कि ना सिर्फ जो मुसलमान हैं वो उनकी पैरवी करते हैं, बल्कि जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पढ़ा है, मैं नॉन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, वो मजबूर हो गया है कि इत्तिबाए रसूल करे और मुसलमान हो जाए और अल्लाह और नबी करीम पर ईमान लाए। तो वो सब मुसलमान ही हुए हैं जिन्होंने रिसर्च की है हज़रत मोहम्मद पर। ये शान है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप चाहते हैं अगर कि आपकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए तो इत्तिबाए रसूल और इत्तिबाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कीजिए। आज के शो से फ़िलवक्त इतना ही हमारा टाइम ख़त्म हुआ जाता है। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को, हमारे पैनल प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन, हमारी टीम, हमारी मेकअप टीम, हम सबको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए उन्वान के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो कीप वॉचिंग डॉन न्यूज़।